आपको याद ही होगा तापी प्रोजेक्ट, जिसको लेकर पाकिस्तान ने खूब अड़ंगा लगाया था, लेकिन आज तालिबान ने इस प्रोजेक्ट को भारत के लिए शुरू कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, जो हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में पहुंचे थे और वहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत पर खूब इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बांग्लादेश के बिना भारत का नक्शा नहीं बन सकता है, और आज उसी स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश के पैसे ही रोक दिए हैं। इन अपडेट्स की शुरुआत करें तो तापी प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ रही है, जहां तालिबान ने एक तरह से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत का कर्ज उतार दिया है। देखा जाए तो भारत जो आज तक अफगानिस्तान की मदद करता आया है, ये उसी का परिणाम है। दरअसल तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर हाल ही में कुछ अपडेट सामने आई है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम के प्रवक्ता ने टोलो न्यूज़ को बताया कि अब तक सरेताबाद हेरात सेक्शन के 2.9 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण पूरा हो चुका है और 3.4 किलोमीटर रूट को तैयार कर लिया गया है। बता दें कि भारत के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट में फिर से तेजी आ रही है और विभिन्न देशों के सहयोग से ये नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब ये प्रोजेक्ट तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को आपस में जोड़ने वाली 1814 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। इसके जरिए तुर्कमेनिस्तान के विशाल गैस भंडार के प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाया जाएगा, जिससे भारत की निर्भरता चीन, रूस और मिडिल ईस्ट में काफ़ी हद तक कम होती दिखाई देगी। वहीं भारत का ट्रेड डेफिसिट इससे सीधे सीधे कम होगा, क्योंकि अगर एनर्जी इंपोर्ट्स की कॉस्ट कम कर देता है भारत, तो ये भारत के लिए बड़ी जीत होगी। वहीं अगर तापी प्रोजेक्ट के जरिए भारत को गैस मिलती है तो भारत रूस, कतर और अमेरिका जैसे देशों की मोनोपोली आसानी से तोड़ सकता है। वहीं मंत्रालय का कहना है कि प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि हेरात सेगमेंट 2026 तक तय समय में पूरा हो जाएगा और अब तक 6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण भी पूरा हो चुका है। यही नहीं, प्रोजेक्ट के आगे बढ़ता देख कजाकिस्तान ने भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की इच्छा जताई है। उसने तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से संपर्क करके प्रोजेक्ट को और विस्तार देने का प्रस्ताव रखा है। अब ये कदम इस क्षेत्रीय प्रोजेक्ट को और मजबूती प्रदान कर सकता है। और खास बात तो ये देखिए कि कजाकिस्तान रूस और चीन के लिए एक बड़ा नेचुरल गैस का सप्लायर भी है। ऐसे में कजाकिस्तान का इससे जुड़ना इस प्रोजेक्ट की दिलचस्पी दुनिया भर में बढ़ा देगा, जिससे इसके जल्द पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं तापी प्रोजेक्ट साउथ एशिया की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर ये प्रोजेक्ट समय रहते पूरा हो जाता है तो ये रूस यूरोप गैस पाइपलाइन जैसा एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान इस नेचुरल गैस के लिए अपने मतभेद भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहाँ मोहम्मद यूनिस की मेहनत पर पानी फिर चुका है। आपको याद होगा मोहम्मद यूनिस दावोस गए थे और तब उन्होंने ये तक कह दिया था कि बांग्लादेश के बिना भारत का नक्शा नहीं बन सकता है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो बांग्लादेश को साथ रखना जरूरी है। यानी कि गलती मोहम्मद यूनिस करने में लगे हैं और बम भारत पर फोड़ने में लगे हैं। लेकिन अब जिस देश में इन्होंने भाषण दिया है उसी देश ने इनका हुक्का पानी ही बंद कर दिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2025 तक बांग्लादेश सहित अन्य देशों में चल रहे विकास कार्यों को रोक देगा और 321 मिलियन स्विस फ्रैंक की फंडिंग बंद कर देगा। ये राशि सीधे सीधे यूक्रेन की सहायता और ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस में निवेश की जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश पहले से ही रोहिंग्या संकट से जूझ रहा है और पिछले ही महीने बांग्लादेश की सीमा में 60,000 से अधिक रोहिंग्या घुस चुके हैं। वहीं बांग्लादेश तो इन्हीं संकट के लिए स्विट्जरलैंड से ये बात कर रहा था कि जो फंड वो दे रहा है उसको रोके नहीं, लेकिन स्विट्जरलैंड ने सीधे सीधे मोहम्मद यूनिस के मुंह पर ही मना कर दिया है कि वो अब 1 रुपया भी नहीं देगा। वहीं अगर बांग्लादेश को पैसे नहीं मिलते हैं तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल, जिसके दम पर वो भारत से काफी समय तक आगे चल रहा था, अब वो बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो फॉरेन फंडिंग पर निर्भरता ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है और अगर अभी भी बांग्लादेश भीख मांगना नहीं छोड़ता है तो पाकिस्तान से भी बुरे दिन उसको देखने पड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, अब तो यूरोप के देश भी पैसा देने से मना कर चुके हैं, तो क्या अब मोहम्मद यूनिस भारत की शरण में आएंगे?